नमस्कार, जय हिंद सभी को। जैसा कि आज मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी के लिए। बच्चों, आज मैं आपके लिए ग्रुप डी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। तो जो सबसे पहला जो आपका विषय होगा, जो सब्जेक्ट होगा, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी, यानी कि भारत भूगोल। अब इसमें हमें दो पार्ट करना है, एक विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल यदि अभी तक किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, उसे ये भी नहीं पता हो कि भारत का भूगोल क्या होता है, तो जुड़िए मेरे साथ। आपको बिल्कुल सरल तरीके से, लाजवाब तरीके से, अच्छे से मैं भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे और अदर क्लासेस भी आपकी यूट्यूब चैनल पर, स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भूगोल, यानी कि हम बोलते हैं भूगोल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूगोल को बेटा, क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। सबसे पहले यदि हम बात करें, बिना देरी किए क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो छोटे छोटे वीडियो में पार्ट में, ताकि आपको बोरिंग भी नहीं लगे और आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होता चला जाए। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो भूगोल आखिर होता क्या है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारी जो पृथ्वी, सबसे पहले हम यदि बात करें हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की बाहरी संरचना कैसी है, पता है आप लोगों को कैसी है बाहरी संरचना कैसी है। ये दिख रही है, देखो आपके सामने, ये मैं एक फोटो पिक्चर लाया हूँ, इसके माध्यम से देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना है, जो हमारी पृथ्वी की संरचना है, यानी कि हम आउटर स्ट्रक्चर यदि बात करें, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बाहरी संरचना। पृथ्वी की बाहरी संरचना। यदि हम पृथ्वी की बाहरी संरचना की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारी पृथ्वी की बाहरी संरचना कैसी होती है, आप बताएंगे कि बाहरी संरचना कैसी होती है। तो ये होती है जियोइड। कैसी होती है, जियोइड। कैसी होती है, जियोइड। कैसी होती है, जियोइड। जियोइड, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी की जो संरचना है ये होती है जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है, यदि हम देसी तरीके से पढ़ें तो देसी तरीके से हम क्या बोलते हैं उसको, जियोइड को बोलते हैं उबड़ खाबड़। क्या बोलते हैं, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़। आप बोलोगे सर उबड़ खाबड़ कैसा, तो हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी पर हम जब चलते हैं तो कहीं खेत आते हैं, समतल जमीन है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं धंसा हुआ है। तो ये उबड़ खाबड़ है। एक जैसी संरचना मिलती है क्या, नहीं मिलती। तो हमारी जो पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी की जो बाहरी स्ट्रक्चर है, बाहरी संरचना है, ये संरचना है, ये कैसी है, जियोइड है। जियोइड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। कैसा होता है, उबड़ खाबड़। तो इसी का अध्ययन करना, जो ये जियोइड का अध्ययन, उबड़ खाबड़ जो जमीन है, अपनी पूरी जो संरचना है, इसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, इसी को अध्ययन को हम बोलते हैं जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। इसी के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, इसी के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, भारत का भूगोल। हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले। ये तो मैंने बेसिक चीज आपको बता दी। हेडिंग डाल लेते हैं हम भारत का भूगोल। क्या हेडिंग डाल लेते हैं, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी आज से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक करके चलते चलेंगे। आज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें आपको हम बताएंगे कि आखिर भारत है क्या, भारत में किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो भारत का भूगोल, यदि हम बात करें भारत का भूगोल में, तो भारत की यदि बात करें हम, भारत के भूगोल में कहीं की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे। भारत की बात करेंगे, यानी कि इंडिया की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे, इंडिया की हम बात करेंगे। यदि सबसे पहले यदि हम बात करें इंडिया के संविधान की, या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें हम इंडिया के संविधान की, तो इंडिया के संविधान में लिखा ही है, फर्स्ट आर्टिकल में ही लिखा है। आप लोगों ने यदि पॉलिटी में से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल, जो पहला आर्टिकल है, उस पहले आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। बाबू क्या लिखा हुआ है पहले आर्टिकल में, बताइए आप क्या लिखा, कमेंट करेंगे, बताइए कमेंट करके।
क्या लिखा है? आर्टिकल पहले में लिखा है इंडिया अर्थात भारत। सर आप पॉलिटी पढ़ाने लगे? नहीं, पॉलिटी नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। काय का संघ होगा? राज्यों का संघ होगा, ये लिखा हुआ है। तो भारत जो है, भारत में अपने कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। भारत में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, हम ये जानेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में 28 तो राज्य हैं। कितने हैं? 28 तो राज्य हैं। 28 तो राज्य हैं और 28 तो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरीज। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 28 तो स्टेट है और 8 है आपकी यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज 8 है। उम्मीद मुझे जहां तक याद है, जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्हें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पता होगा। फिर भी यदि किसी बच्चे को डाउट है कि सर नहीं हमें तो पता नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश पता नहीं है हमें, तो मैं 1 मिनट में आपके लिए लाया हूँ। मैप के द्वारा मैं 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा आपको कि 28 हमारे जो राज्य है, राज्य तो पता होगा, राज्य की लंबी हो जाएगी वीडियो, बाकी ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यदि हम बात करें सबसे पहले 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हम इधर से गिनती स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा हो गया दमन एवं दीप, दादर और नागर हवेली, पांचवा हो गया, छठा ये हो गया, सातवां पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार, आठवां। ये 8 मैंने बता दिए। फिर से यदि याद नहीं हुआ वीडियो पॉज करके देखिएगा। सबसे पहला जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा हमने बताया है लद्दाख। कौन सा? लद्दाख, ठीक है ना। तीसरा हमने चंडीगढ़ ले लिया, चंडीगढ़ ले लिया। चंडीगढ़ के बाद हमने दिल्ली ले लिया, मतलब दिल्ली ले लिया हमने। क्या ले लिया? दिल्ली ले लिया। दिल्ली के बाद दमन एवं दीप, दमन एवं दीप और दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, ठीक है, हवेली। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा लिया? लक्षद्वीप ले लिया, लक्षद्वीप ले लिया। लक्षद्वीप के बाद हमने ले लिया पुडुचेरी, पुडुचेरी ले लिया। और पुडुचेरी के बाद अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। ये हमारे 8 के 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब बात करते हैं, सर बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, तो आपने बोल दिया सर कि यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ तो बताइए। बताओ क्या जानना है आपको, क्या जानना है? तो मैं बताऊं कि सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरीज हमारे होते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हमारे होते हैं, ये यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा संचालित होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा संचालित होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा संचालित होते हैं, संचालित होते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो होता है नाम मात्र का शासक रहता है। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन चलता है, पूरा राष्ट्रपति जी जो भी बोलेंगे उनके द्वारा ही संचालित होगी। यहाँ तक कि यहाँ की स्टेट पुलिस तक, यहाँ के प्रेसिडेंट जो आपके चीफ मिनिस्टर होती है, मुख्यमंत्री होती, उनकी नहीं होती। यहाँ पे जो आपके जो स्टेट पुलिस होती है वो राष्ट्रपति के अधीन ही काम करती है। आपने जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, अब दिल्ली पुलिस किसका है? तो ये पूरा दिल्ली पुलिस, यदि आप दिल्ली पुलिस में भर्ती भी होते हैं तो दिल्ली पुलिस केंद्र की है। किसकी है? केंद्र की, केंद्र की है, ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा है क्या होती है? संचालित होती है। यदि हम बात करें, सर हमें और कुछ बता दीजिए इनके बारे में, तो देखो यदि हम बात करें 28 राज्य की, तो 28 राज्य का पूरा तो बताना असंभव है, लेकिन सबसे न्यूली जो सबसे नया राज्य बना था, राज्य कौन सा बना? सबसे नया राज्य कौन सा बना है ये बता दीजिए। सबसे नया राज्य, सबसे नया जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? सबसे जो नया राज्य कमेंट में बताइए जल्दी, सबसे नया राज्य कौन सा बना है? तो सबसे जो 28वां जो सबसे नया राज्य बना है वो है बेटा तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना।
तेलंगाना राष्ट्र जो स्टेट है वो सबसे न्यूली यानी कि सबसे नया बना हुआ है। सर कब बना है ये भी हमें बता दीजिए, कब बना है ये बना है 2 जून। कब बना है? 2 जून 2014। कब बना है? 2 जून 2014। इसको हाईलाइट कर लेंगे थोड़ा सा। 2 जून 2014 को ये बना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, सर ये तो बता दिया आपने कि सबसे नया कौन सा बना है, हमें ये भी बता दीजिए कि सबसे नया जो यूनियन टेरिटरीज है या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है। तो सबसे नया, इसमें भी लिखते चलिए आप, सबसे नया नोट से प्रॉपर बनाते चलेंगे। सबसे नया जो बना है यूनियन टेरिटरीज वो कौन सा है? तो जो सबसे नया बना है वो बना है दमन एवं दीप। दमन एवं द्वीप, दमन एवं द्वीप, और इसी को बोलते हैं अपन दादर। सबसे नया यूनियन टेरिटरीज, क्या सबसे नया यूनियन टेरिटरीज दमन एवं द्वीप, और अपन लिखेंगे इसको दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली। कब बना? कब बना? तो यदि इसकी बात करें कि सर कब बना था ये, तो ये बना था आपका, ये बना था 26 जनवरी 2020। कब बना था? 26 जनवरी 2020। यहां तक की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं, यदि आगे हम बात करें भारत की या इंडिया, क्या बोल देंगे इसे? इंडिया बोल देंगे। भारत और इंडिया की यदि इसके बारे में बात करें तो हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल आखिर कितना है। जो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे जो 12th पास आउट करके आए हैं, जिन्होंने आज तक कंपटीशन का क्लास देखी भी नहीं है या कंपटीशन में उतरे भी नहीं है, तो उन्हें हो सकता है नहीं पता होगा। तो हम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से उठ के चलेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन तक अपन जो भी आते हैं एग्जाम में वहां तक चलेंगे। तो भारत का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, भारत के यदि हम क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है कमेंट में बताएंगे बच्चे, कितना है क्षेत्रफल, कितना है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यदि हम कोई से बोलें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये हमारा पूरा भारत है, यानी कि ये देखिए ये हमारा पूरा भारत है। इस भारत का ये पूरा ये जो हम बता रहे हैं, ये पूरा अंदर क्षेत्रफल कितना है, तो ये भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है ये हमें बताना है। तो ये है, यदि आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यदि बात करें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इस भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चंस बनते हैं, देखते चलेंगे साथी आगे। यदि भारत के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? यदि पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है, पूरा हमारा विश्व का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का कितना है, तो लिखेंगे नोट से यदि बना रहे हैं तो सीधे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितना, तो ये है विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.43% है। क्या है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.43, कहीं 2.4 लिखा आता है, वो भी सही है। आगे का पूरा पर यदि अच्छी बात है, यदि पूरा याद कर ले तो अपन 2.43 है। बात समझ में आई? जैसे कि हमारे पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है, ये हमारा पूरा विश्व है। क्या है? विश्व है। इसमें यदि हम भारत यदि देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इस पूरे विश्व का 2.43% क्या है? हमारा भारत का क्षेत्रफल है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे।
बेसिक सी जानकारी हम लेके चलेंगे। भारत विश्व में क्षेत्रफल में कौन सबसे बड़ा, मतलब विश्व में हमारे भारत का कौन सा स्थान है। तो यदि हम देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं, क्षेत्रफल की यदि हम दृष्टि से देखते हैं तो विश्व में, पूरे विश्व में जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान है वो है 7वां। कौन सा है? 7वां। कौन सा है? 7वां। तो सर हमसे 6 भी पहले भी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। कौन कौन से हमें बता दीजिए, ताकि क्वेश्चन से आ जाए कि विश्व में प्रथम स्थान क्षेत्रफल में किसका है, द्वितीय किसका है, तृतीय किसका है। ऐसे यदि आ जाए हमसे पहले कौन कौन है तो हम लगाएंगे। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना। जो प्रथम स्थान है विश्व में क्षेत्रफल में प्रथम स्थान जो है, प्रथम स्थान पर है रूस। कौन है? रूस, जिसे हम बोलते हैं रसिया। कौन है? रूस। यदि दूसरा यदि हम स्थान देखें तो रूस के बाद कौन सा है? रूस के बाद हम कनाडा, क्या आता है? कनाडा जिसे हम बोलते हैं। यदि तीसरा यदि हम बात करें, सर हमें तीसरा बता दीजिए। तो जो तीसरा है वो है यूएसए। क्या बोलेंगे? यूएसए, जिसे बोलते हैं अमेरिका। क्या बोलते हैं? अमेरिका। यदि चौथे की यदि हम बात करें, सर चौथा क्या, कमेंट में बताएंगे चौथा क्या है। तो चौथा अभी जो कोरोना वायरस जहां से निकला, अभी वो एक और वायरस आया है, चीन। कौन सा? चीन। यदि पांचवे की यदि हम बात करें तो पांचवा कौन सा है? सर हमें पांचवा बता दीजिए। कौन सा है बच्चे पांचवा है ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। पांचवा हो गया। सर छठा कौन सा है? छठा एक और बचा, 7वें पे तो हमारा भारत आ गया। तो छठा कौन सा है? तो छठा बचा है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बचा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बचा है? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे कौन सा आ जाता है? हमारा प्यारा सबका प्यारा भारत। कौन सा रहता है? भारत। हमारा प्यारा सबका प्यारा भारत 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये सामान्य सी बात हमें याद होना जरूरी है। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े, सर ये तो 7वां हो गया, कोई बात नहीं, ये तो 7वां हो गया। पर सर हमारा जो भारत है यदि ये क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पर है तो हमारी जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा है? तो बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट भी कर रहे होंगे कि सर हमारा भारत पहले नंबर पर है जनसंख्या में। हमारा भारत पहले नंबर पर है जनसंख्या में। तो बच्चे आप बिल्कुल गलत हो। क्यों हो? क्योंकि अभी हमारे भारत की जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है। जो होना था वो हुई नहीं है। तो आधिकारिक तौर पर अभी हम पहले नंबर पर नहीं, है। हमारी जनगणना, भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, तो अभी हम आधिकारिक तौर पर नहीं है। हाँ, हमें पता है कि हम आ गए हैं पहले नंबर पर, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आ गया है भारत। जनसंख्या विस्फोट हो गया है यहाँ पे, लेकिन हम कह नहीं सकते। यदि अभी भी क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पहले पे क्या लगाना पड़ेगा? वही लगाना पड़ेगा जो था पहले। ठीक है ना? तो भारत जनसंख्या में विश्व में कौन सा देश है? यदि बात करें हम, भारत विश्व में जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। सर बोलोगे सर नहीं, दूसरा नहीं है, पहला आ गया। तो पहला नहीं, हमारे यहाँ पर जनगणना 2011 में हुई थी। 2011 के बाद होना था लेकिन हुई नहीं, चुनाव के कारण नहीं हुई है, या कुछ भी ऐसे में सरकार लग गई, तो अभी क्या है, हुई नहीं। जब तक नहीं होगी, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी पूरी 2011 के बाद की जनगणना की जो अगली होना है, जब तक हम क्या लिखेंगे? दूसरा सबसे बड़ा देश ही है हमारा भारत। ठीक है ना? हमें पता है कि जो चाइना पहले पे कौन है? पहले पे कौन है? सर हमें पहले पे पता है, चाइना है। कौन सा है? चाइना पे। दूसरे पे कौन है? दूसरे पे इंडिया है। लेकिन अभी उल्टा पुल्टा हो चुका है। कैसा हो चुका है? उल्टा पुल्टा हो गया है। ये कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार है भैया। कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है ना? यदि हम बात करें
बात करें हम अगली बात करें तो हमारा भारत का मैप किधर गया, हमारा भारत, प्यारा भारत का मैप इधर आ गया। यदि हम भारत की बात करें तो अगली जो टॉपिक आता है हमारा, हमारे भारत की लेंथ यू में क्या है और यू में क्या है, मतलब यू और यू क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ये दिशा कैसी होती है और ये दिशा कैसी होती है। यदि आप मेरे बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, दिशा का ज्ञान होगा। रीजनिंग वाले सर यूं करवाते हैं, ऐसा प्लस बनवा देते हैं, इधर क्या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही है क्या, सही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। ऐसे हमें बताते हैं, दिशा का ज्ञान बताते हैं हमें, तो उसमें हम पूछते हैं कि यदि हम भारत की लेंथ नॉर्थ से साउथ की यदि नापें, लंबाई नॉर्थ से साउथ की यदि लंबाई नापते हैं हम, नॉर्थ से साउथ की यदि लंबाई नापते हैं तो ये टोटल लेंथ कितनी है, तो ये है 3214, कितनी है 3214, कितनी 3214 किलोमीटर, कितनी है 3214 किलोमीटर। यदि बात करें हम, ये तो हो गया नॉर्थ से साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया इधर साउथ हो गया, ठीक है ना, इधर क्या हो गया नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। अब यदि हम बात करें ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, यदि ये ईस्ट है ये वेस्ट है, ईस्ट से वेस्ट में कितनी है, तो ये ईस्ट से वेस्ट में कितनी है बताएंगे, तो ये है 2933, कितनी है 2933 किलोमीटर, कितनी है 2933 किलोमीटर, 3214 है ना, 3214 और 2933 किलोमीटर। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये पूर्व से पश्चिम, ये कौन सा होगा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की यदि हम लंबाई देखें और उत्तर से दक्षिण की हम लंबाई देखें तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया, ये उत्तर से दक्षिण हो गया। तो आशा करता हूं इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा, इतना सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगली हेडिंग हम लेते हैं कि ये जो हमारा सर भारत में जो हमारे भारत का नामकरण हुआ है, ये नामकरण कैसे हुआ है, जो भारत का नामकरण हुआ है ये कैसे हुआ है, तो भारत का नामकरण, हेडिंग डालना भारत का नामकरण, हम कभी भारत को भारत बोल देते हैं, कभी सर भारत को हम इंडिया बोल देते हैं, कभी हम भारत को आर्यव्रत बोल देते हैं, हम अनेक तरह से भारत को बोल देते हैं, अनेक तरह के नाम हैं। तो ये नाम आए कहां से, आखिर ये पूछे जाते हैं कि ये नामकरण हुआ कैसे। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, आज ही अपन खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन में। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे या आपकी क्लास अच्छी लगे, मैंने बोला वैसे तो समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में बताना कैसी लग रही है क्लास, ठीक है ना। यदि भारत के नामकरण की यदि हम बात करें तो सबसे पहले भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, जो भारत है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, तो यदि हम बात करें कैसे पड़ा भारत का भारत नाम, तो ये भारत का भारत नाम पड़ा था, आपका जो स्रोत था सोर्स था, एक तो सबसे पहले लिख लेना यहाँ पे नाम और यहाँ सोर्स लिख लेना स्रोत, स्रोत, ठीक है ना, स्रोत और नाम। तो ये भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो ये पड़ा था आपका भाई साहब राजा भरत के नाम पर, किसके, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर जो भारत है भारत का नाम भारत पड़ा था। यदि बात करें हम सेकेंड कि सर दूसरा आपका जो नाम आया वो आया आपका इंडिया। सर इंडिया नाम जो इंडिया है, इंडिया है, इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो इंडिया शब्द जो है वो कौन सा शब्द है, इंग्लिश सा लग रहा है ना, इंडिया शब्द इंग्लिश का लग रहा है ना, इंडिया शब्द इंग्लिश का लग रहा है। तो जो इंडिया शब्द है ये इंडिया, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो ये पड़ा बाय यूरोपियन, यूरोपियो जो यूरोपीय भारत आए थे तो यूरोपियों ने दे दिया था, ये यूरोपियन, यूरोपियन द्वारा, किसके द्वारा, यूरोपियन द्वारा। सर अगला बता दीजिए और भी बता दीजिए, चलो दो तो हमें पता चल गया, आज पता चल गया कि कैसे क्या बना है। अगला जो भारत है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान नाम है, तो ये मेरे बच्चे हिंदुस्तान जो नाम है ये दिया था आपका अरबी ग्रंथों में, काय में, अरबी ग्रंथों में,
अरबी ग्रंथों से ये स्रोत हमें पता चला, अरबी ग्रंथों से ये स्रोत हमें पता चला। यदि इसी कड़ी में आगे यदि हम बढ़ते हैं तो अगला जो भारत का नाम है वो था आर्यव्रत। क्या था? आर्यव्रत। जो आर्यव्रत नाम है, आर्यव्रत नाम है, आर्यवर्त था वो, आर्यव्रत क्या था? आर्यव्रत ही है ना, आर्यवर्त। जो आर्यवर्त नाम है, ये आर्यवर्त नाम कहां से पड़ा? तो ये पड़ा आर्यों द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा। आर्यों द्वारा। किसके द्वारा? आर्यों द्वारा पड़ा। अगला नाम यदि हम करें तो इसको बोलते हैं हम जम्बू द्वीप। क्या बोलते हैं? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो था वो था जैन ग्रंथों में। कौन से में? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में जम्बू द्वीप था वो जैन ग्रंथों में था। यदि हम बात करें, अगला यदि हम बात करें तो भारतवर्ष। भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष। 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 जो भारतवर्ष मेरे बच्चे, भारतवर्ष था, ये था बौद्ध का। किन्होंने दिया था? बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में। अगला लास्ट में यदि हम बात करते हैं तो एक और था तीमांचू। क्या था? तीमांचू। तीमांचू ये था चीनी ग्रंथों में। कौन से में? चीनी ग्रंथों में। चीनी ग्रंथों में। तो ये आज की क्लास पूरी मैंने आपको पूरी क्लास समझा दी कि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें पृथ्वी की बाहरी संरचना को हम जियोइड बोलते थे, उबड़ खाबड़ जिसका मतलब था, इसका अध्ययन को हम ज्योग्राफी बोलते थे। आगे यदि हमने चले तो आगे हमने बता दिया आपको कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ। केंद्र शासित प्रदेशों का जो संचालन होता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। 28 राज्यों में सबसे नया जो बना था वो कौन सा था? मैंने बताया था। अगला आपका सबसे नया जो बना था वो बना था आपका तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। यदि यूनियन टेरिटरीज की बात करें, सबसे नया दमन एवं द्वीप बना था, और ये दादर एवं नागर हवेली, ये एक ही है। 26 जनवरी 2020 को ये बना था। फिर मैंने पूरी यूनियन टेरिटरीज आपको याद करवा दी थी। 8 यूनियन टेरिटरीज आप अंगुली पे गिन के याद कर लो। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से चले तो लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार। यह आटो की आटो आपको याद होना चाहिए। आगे यदि हम बात करते हैं तो मैंने आगे क्या पढ़ाया था आप लोगों को? तो भारत मैंने बताया था, अच्छा ये हो गया था। मैंने आपको बता दिया था कि क्षेत्रफल कितना है, तो 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। यदि बात करें हम कितना है, पूरे विश्व का कितना है, तो विश्व का कितना है 2.43 है। यदि बात करें भारत के क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.43 है। हमने क्षेत्रफल की बात करी थी, तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? नहीं, ये क्षेत्रफल में, हाँ क्षेत्रफल में कौन सा है, तो 7वां है। और यदि हम जनसंख्या में बात करें तो जनसंख्या में दूसरा है। हालांकि पहले पे खिसक आ गया है, लेकिन हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो अभी हम कौन से पे हैं? दूसरे पे। पहले पे कौन है? चीन है, ठीक है ना। हमने 7 पहले भी पढ़ लिए थे। 7 पहले पे कौन है? क्षेत्रफल में पहले पे कौन है? रूस है। दूसरे पे कनाडा है। तीसरे पे यूएसए अमेरिका जिसे बोलते हैं। चौथे पे चीन है। 5वें पे ब्राजील है। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है। 7वें पे भारत है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। भारत विश्व में जनसंख्या में मैंने ये भी बता दिया था आप लोगों को। आगे हम यदि बात करें भारत के नामकरण की, जो कि लास्ट टॉपिक था आपका, इस क्लास का लास्ट टॉपिक था। तो भारत हमें कहां से मिला? तो राजा भरत के नाम पर मिला था। और इंडिया यूरोपियों द्वारा दिया गया था। हिंदुस्तान की यदि हम बात करें तो ये अरबी ग्रंथों में था। आर्यव्रत की यदि बात करें तो आर्यों द्वारा दिया गया था। और जम्बू द्वीप जैन ग्रंथों में था। अगला यदि हम बात करें, 2 बचते हैं, भारतवर्ष बौद्ध ग्रंथ में, और तीमांचू ये चीनी ग्रंथों में दिया हुआ है। आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत बेहतरीन अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अच्छे से समझ में आई तो फिर एक बार और बोल रहा हूं कि लाइक कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही आपकी ग्रुप डी की तैयारी में मेरे साथ करवाऊंगा पूरी। हम जो भी आपकी ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, पूरा ऐसे लास्ट तक चलेगा, तो देखना ना भूले। धन्यवाद।